नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डेली फैक्ट्स न्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं भारत के एक बेहद खास मंदिर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर को वैद्यनाथ धाम कहा जाता है और यह झारखंड के देवघर शहर में स्थित है। वैद्यनाथ धाम की कथा रामायण काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस राजा रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि उसने देवताओं को भी अपने राज्य में कैद कर लिया था। एक दिन रावण ने फैसला किया कि वह और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए वह भगवान शिव की पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव की पूजा की और अंततः भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा रावण के पास तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति थी। साथ ही उसने कई देवताओं, यक्षों और ऋषियों को कैद करके लंका में रखा था। इस कारण रावण ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़ दें और लंका में ही रुके। तभी भगवान शिव शंकर ने रावण को अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कामना लिंग को अपने लंका राज्य में ले जाने का वरदान दिया। हालांकि वरदान की एक शर्त थी, यदि रावण ने कामना लिंग को रास्ते में कहीं भी रख दिया तो वह सदैव के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। महादेव की चेतावनी सुनने के बावजूद दशानन रावण कामना लिंग को अपनी नगरी लंका ले जाने को तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्रीहरि ने अपनी लीला रची और फिर उन्होंने वरुण देव को आचमन के माध्यम से रावण के पेट में प्रवेश करने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर ले गया तो देवघर के पास उसे संदेह हुआ। उसने शिवलिंग हाथ में लेकर लघुशंका करना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने इधर उधर देखा कि कोई ऐसा हो जिसे वह शिवलिंग सौंप सके और थोड़ी लघुशंका कर सके। कुछ देर बाद उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसका नाम बैजू था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु बैजू नामक ग्वाले के रूप में वहां आए थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़ ले ताकि मैं लघुशंका कर सकूं। और साथ ही रावण ने ग्वाले से कहा कि भूलकर भी शिवलिंग को जमीन पर न रखें। जब रावण को लघुशंका होने लगी तो उसी लघुशंका से एक तालाब का निर्माण हुआ, लेकिन रावण की शंका समाप्त नहीं हुई। वहां साक्षात रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि बहुत देर हो गई है, अब मैं और अधिक शिवलिंग नहीं उठा सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। इसके बाद रावण का लघुशंका भी समाप्त हो गया। जब रावण लौटा तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वह शिवलिंग को नहीं उठा सका। तब उसे भगवान की लीला समझ में आई और फिर रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर चला गया। यही कारण है कि देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग नीचे की ओर दबा हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव के प्रकट होते ही सभी देवताओं ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर दी और तब से महादेव कामनालिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। वैद्यनाथ धाम एक सुंदर मंदिर परिसर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मुख्य मंदिर कामनालिंग का घर है और कहा जाता है कि यदि आप सच्चे मन से लिंग की पूजा करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंदिर परिसर कई अन्य मंदिरों का भी घर है, जिनमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती को समर्पित मंदिर भी शामिल हैं। यहाँ शिवगंगा नामक एक बड़ा तालाब भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक पवित्र स्थान है। वैद्यनाथ धाम एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है और यहाँ शिवरात्रि उत्सव के दौरान विशेष रूप से भीड़ होती है। यह त्योहार हर साल फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है और यह वह समय है जब पूरे भारत से लोग भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आते हैं। वैद्यनाथ धाम एक सुंदर और पवित्र स्थान है और यदि आप अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने के लिए किसी स्थान की तलाश में हैं, तो यह घूमने के लिए एक शानदार जगह है।
यदि आप कभी देवघर शहर में हो तो वैद्यनाथ धाम अवश्य रुकें और स्वयं देखें कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वैद्यनाथ धाम के बारे में यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भारत के बारे में अधिक रोचक सामग्री के लिए मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें। यदि आपके पास वैद्यनाथ धाम के बारे में कोई प्रश्न है या यदि आपके पास वीडियो के लिए कोई अन्य सुझाव है जिसे आप देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।